जय हिंद। आज हम लोग फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस सैन्य शतरंज के खेल को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ही उठता है कि अमेरिका आखिर 5,000 सैनिकों के साथ एक पूरा का पूरा तैरता हुआ शहर ईरान की तरफ क्यों भेज रहा है। चलिए इस बड़ी नौसैनिक तैनाती के पीछे की वजहों और इसके मतलब को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे सैन्य बल की जो रीढ़ हैं वो हैं ये विशालकाय एम्फिबियस असॉल्ट शिप्स। देखिए, ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये असल में पानी पर तैरते हुए मोबाइल फौजी अड्डे हैं जिन्हें खास तौर पर हमले के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है हजारों सैनिकों को सीधे दुश्मन के इलाके में समंदर के रास्ते उतारना। और सिर्फ उतारना ही नहीं, बल्कि उन्हें हवा से और जमीन से पूरा सपोर्ट देना। मतलब एक ही जहाज जमीन और हवा दोनों पर एक साथ जंग लड़ने की ताकत रखता है। अब जैसे कि कहा गया, ये तैरते हुए शहर हैं, मतलब इनके अंदर 5,000 सैनिकों के रहने की पूरी व्यवस्था है। टैंक और ट्रक खड़े करने के लिए बड़े बड़े डेक हैं, यहाँ तक कि जहाज के अंदर ही अस्पताल और जिम जैसी सुविधाएं भी हैं। जमीनी जंग के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस एक जहाज में मौजूद है। अब बात करते हैं इसकी हवाई ताकत की। सबसे आगे है F-35B लाइटनिंग 2। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब रडार की पकड़ में नहीं आता। और इसकी सबसे खास बात, इसे उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकता है और कहीं भी उतर सकता है। और सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके लिए है V-22 ऑस्प्रे। ये भी कमाल की मशीन है, उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह है और फिर हवा में ही अपने पंख घुमाकर एक तेज रफ्तार हवाई जहाज बन जाता है। अब इतनी ताकत है तो इसकी सुरक्षा भी जबरदस्त होगी, है ना? बिल्कुल। इस जहाज के चारों तरफ एक ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच है, एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो हवा, पानी या पानी के नीचे से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए बनाया गया है। और मान लीजिए कोई मिसाइल इन सब डिफेंस को पार कर भी गई, तो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खड़ी है ये फैलेंक्स CIWS गैटलिंग गन। ये 1 मिनट में 6,000 गोलियां बरसाती है। सचमुच हवा में गोलियों की एक दीवार खड़ी कर देती है जिससे कुछ भी पार नहीं जा सकता। तो ये तो हुई अमेरिका की जबरदस्त ताकत की बात। अब सवाल यह है कि ईरान इसका मुकाबला कैसे करने की सोच रहा है। देखिए, ईरान सीधी सीधी लड़ाई में नहीं उलझना चाहता। उसकी रणनीति, उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तरह की जंग की रणनीतियां दिख रही हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसके पास हैं बेहद महंगे हाईटेक जहाज और जेट्स, और दूसरी तरफ है ईरान, जो सस्ते, ज़्यादा संख्या वाले और गैर पारंपरिक तरीकों से अमेरिका की कमजोरियों पर चोट करना चाहता है। ईरान की जो सबसे बड़ी रणनीति है उसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही साथ सैकड़ों या शायद हजारों सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दो, इतने ज्यादा कि दुश्मन का कितना भी अच्छा डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो कंफ्यूज हो जाए और सबको रोक ही ना पाए। और ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो इस टकराव के लिए तैयार हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, वहां भावना कुछ ऐसी है कि हम इंतजार कर रहे हैं, आओ हम तुम्हें जहन्नुम दिखाएंगे। देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ कागज पर या धमकियों में नहीं रही। अब ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि ईरान की ये रणनीति काम भी कर रही है और उसने अमेरिका के कुछ सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हीट सीकिंग मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये मिसाइलें रडार पर निर्भर नहीं करती, ये सीधे हवाई जहाज के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करती हैं। और किसी भी स्टेल्थ जेट की गर्मी को छिपाया नहीं जा सकता, ये तो नामुमकिन है। इसी वजह से ये स्टेल्थ तकनीक को भी बेकार कर सकती हैं। और सोर्स मटेरियल के अनुसार ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के F-35B, F-15 ईगल और A-10 वॉर्थॉग जैसे टॉप क्लास विमानों को मार गिराया है। अब अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये अमेरिका की सैन्य साख के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। जब भी कोई फाइटर जेट इस तरह हिट होता है तो पायलट अपनी जान बचाने के लिए एक जबरदस्त इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पैराशूट से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक मोड़ है। खबरें यह हैं कि ईरान इन गिरे हुए पायलटों को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। धीरे धीरे दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इसमें खिंचती चली आ रही हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का खतरा है। इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर और भी खिलाड़ी हैं। एक तरफ सऊदी अरब है जो अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने दे रहा है,
तो दूसरी तरफ कथित तौर पर रूस और चीन हैं जो ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहे हैं ताकि वो अमेरिकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकें। मकसद साफ है, इस इलाके में अमेरिकी दबदबे को कम करना। और इस पूरे खेल के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इतना अहम कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो पारंपरिक हथियारों से हटकर ईरान के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो उसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है, और यही चीज उसे कुछ बहुत ही अनोखे और खतरनाक विकल्प देती है। ईरान का जो सबसे बड़ा गैर पारंपरिक खतरा माना जा रहा है वो है पड़ोसी अरब देशों के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला। ये वो प्लांट हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं और लाखों लोगों की प्यास बुझाते हैं। अगर इन पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं होगा, ये पूरे इलाके में एक भयानक मानवीय संकट पैदा कर सकता है। सोर्स मटेरियल में एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है, वो ये कि अगर ये लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो कुछ देशों का एक गठबंधन मिलकर सिर्फ 6 महीने के अंदर ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर सकता है। तो ये पूरी स्थिति हमें 21वीं सदी के युद्धों के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो अपनी ज़मीन और भूगोल का चालाकी से इस्तेमाल कर रहा हो, तो ऐसे में जंग का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा।